झांसी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी सर्किट हाउस से मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में स्नातक और शिक्षक एमएलसी के सभी 5 सीटों पर चुनाव जीतेगी। उन्होंने शिक्षकों को बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। उनके सम्मान में पद्म विभूषण प्रदान किया। यही सम्मान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राम भक्त मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को भी देने का काम किया गया था, जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि। बागेश्वर धाम पर भी अब धन परिवर्तन के आरोप लगाए हैं। देखिए, एक्ट तो वही काम करना चाहिए उसकी। नहीं, देखिए ऐसा है, मुझे जानकारी नहीं है क्या आरोप लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, लेकिन इस तरह की कोई एक प्रलोभन दे करके कुछ करना और कोई अपने स्वेच्छा से कहीं कोई जाना, ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक कहीं डरा करके, धमका करके, लालच दे करके, और कोई श्रद्धा से। ये भारत में ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि कोई अपनी इच्छा से करना चाहे कर सकता है, लेकिन कोई अगर झूठ फरेब और प्रलोभन दे करके ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बागेश्वर सरकार के दरबार के आधार पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं, और उसका सबको सम्मान करना चाहिए, और इसमें राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। और मैं भी राम भक्त हूँ, मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं भी देवी माँ का पीताम्बरा जी का भक्त हूँ, मैं राम राजा सरकार का भक्त हूँ, मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ। तो ये एक अलग प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, लेकिन हर मामले में जब राजनीतिक लोग कूद आते हैं, अब जैसे श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला, स्वागत करने की जगह जो बयानबाजी कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे जिन्हें समाजवादी मानते हैं, इनके समर्थन से केंद्र में 10 वर्ष सरकार चली, कोई सम्मान इन्होंने उनको दिलवाया है क्या? नहीं दिलवा सकते। ये सब बयानबाजी करना अलग है और सही प्रकार से कोई निर्णय लेना। हम देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न का सम्मान हमारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया। श्री एस.एम. कृष्णा जी जो कर्नाटक में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, यह सम्मान उनको प्रदान करने का काम किया गया। कांग्रेस के ही नेता माने जाते थे, लेकिन भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे विशालतम प्रतिमा स्थापित करने का काम गुजरात की धरती पर हुआ। ये कोई कांग्रेसी की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर के आज जब मैं आप सबके साथ बैठ रहा हूं, तो यहाँ पर हमारी प्रदेश की महामंत्री और यह जो पूरा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी इस नाते बहन प्रियंका रावत जी, हमारे जो पिछली बार शिक्षक एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता अब चुनाव लड़े थे और बहुत थोड़े अंतर से चुनाव में विजय प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, ऐसे अशोक राठौर जी जो आज भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी श्री बाबूलाल तिवारी जी के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं। और इधर हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री मनोहर लाल जी, हमारी बहन, दोनों बहनें विधायक, एमएलसी और विधायक, और आप सभी पत्रकार मित्रों को एक दिन बाद वर्चुअली संवाद करें। देश के ऐसे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि अगर प्रयागराज का कुंभ हो रहा है और वहाँ स्वच्छता का वातावरण देख करके मन एक पूरी तरह से मुग्ध हो जाते हैं, और फिर सफाई कर्मियों को कुर्सी पर बैठा करके स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण धोने का काम करते हैं। और काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन करके जब तैयार होता है तो उसको बनाने वाले श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा करके उनका पूजन करते हैं। और दिल्ली में जिसे राजपथ कहा जाता था अंग्रेजों के शासनकाल में, उसे कर्तव्य पथ बना करके जब कल गणतंत्र दिवस का समारोह हो रहा था, जब भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में विदेश के भी मेहमान थे, हमारे सम्मानित महामहिम राष्ट्रपति जी भी थी, प्रधानमंत्री जी थे, और सभी देश के सम्रांत तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष थे। उनकी मौजूदगी में जो श्रम योगी अर्थात श्रमिक हैं, उनको गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम किया। यह अपने आप में
बहुत बड़े सम्मान की बात है। और किसी गरीब का, किसी श्रमिक का, किसी किसान का, किसी नौजवान का, किसी हमारे भारत के भविष्य का, सबका ध्यान रखने का जो काम करते हैं उसका भी मैंने इसलिए उल्लेख किया है क्योंकि कल ही यह कार्यक्रम हुआ है, कल आपसे वार्ता नहीं हो पाई थी, इसलिए आज मैं इस बात को आप सबके सामने रख रहा हूँ। मेरी ओर से अभी इतना ही कहना था कोई, और ये मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 34,495 मतदाता ये शिक्षक एमएलसी चुनाव में 42 विधानसभा सीटों में, जनपद 8 10 जनपदों में। अभी हम लोगों को इस चुनाव का पूरा ज्ञान नहीं था, अशोक जी को बहुत अनुभव है, बाबूलाल लाल जी को भी हमारे अनुभव है, लेकिन हम लोगों को कल हम आपको डिस्टर्ब नहीं किए। एक दुखद समाचार भी एक तरह से झांसी के लिए है, हमारे लोकप्रिय सांसद अनुराग शर्मा जी की माताजी का निधन हो गया है, उस पर शोक भी